ઔદ્યોગિક ક્રાંતિ લાવવાના હેતુથી કોન્ફરન્સ યોજાઈ હતી। ભારતમાં ચોથી ક્રાંતિ લાવવા કેવડિયા એકતાનગરમાં કેન્દ્રીય ઉદ્યોગ મંત્રાલયની કોન્ફરન્સ યોજાઈ હતી। મુખ્યમંત્રી વર્ચ્યુઅલી જોડાયા હતા। નર્મદાના એકતાનગર ખાતે આજે ભારી ઉદ્યોગ મંત્રાલય ભારત સરકાર દ્વારા એક દિવસીય ઉદ્યોગ 4.0 કોન્ફરન્સ યોજાઈ હતી। આ કોન્ફરન્સને દીપ પ્રાગટ્ય કરી કેન્દ્રીય ભારે ઉદ્યોગ મંત્રી ડોક્ટર મહેન્દ્રનાથ પાંડેએ ખુલ્લી મૂકી હતી। આ કોન્ફરન્સમાં મંત્રી કૃષ્ણપાલ ગુર્જર સહિત ઉદ્યોગ સાથે સંકળાયેલા ઉદ્યોગપતિઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। સાથે જ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ ગાંધીનગરથી વર્ચ્યુઅલી જોડાયા હતા। આ કોન્ફરન્સનો મુખ્ય હેતુ ભારતમાં ચોથી ઔદ્યોગિક ક્રાંતિ લાવવાનો છે અને તે માટે પ્રધાનમંત્રી મોદીની પ્રેરણાથી સમગ્ર ભારતમાં ડિજિટલ ક્રાંતિ સાથે ભારતને સજ્જ કરવામાં આવી રહ્યું છે। ખાસ કરીને વધતા પ્રદૂષણથી ભારતમાં દરેક રાજ્યોમાં ફેમ 1 અને ફેમ 2 દ્વારા ઈ વ્હીકલમાં સબસિડી આપી પ્રોત્સાહિત કરાયા છે। ફેમ 1 પૂર્ણ થયું છે। હવે ફેમ 2માં 2 વ્હીલરની સાથે સાથે 3 વ્હીલર 4 વ્હીલર અને કમર્શિयल બસોને પણ સબસિડી આપવામાં આવી છે। आज फेम 2 के अंतर्गत जो दृष्टिकोण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया कि हम सभी शहरों को प्रदूषण मुक्त बनाएंगे और इसके लिए फेम 1 फेम 2 दो स्कीमें फेम 1 पूरा हुआ जिसमें हम 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स तथा कमर्शियल 4 व्हीलर्स और वाणिज्यिक बसों को सबको हम सब्सिडी देते हैं और उस सब्सिडी से हम प्रोत्साहन देते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ई व्हीकल्स का इस्तेमाल करें और उस दिशा में देश काफ़ी आगे बढ़ रहा है और लगभग 3,800 से अधिक बसें आज ऑन प्लेटफॉर्म चल रही हैं रोड पर और आगामी कालखंड में लगभग 7,000 से अधिक बसें भारत के विभिन्न शहरों में आ जाएंगी। इसी तरह से यंगस्टर्स 2 व्हीलर्स में बहुत तेज़ी से आगे आ रहे हैं और जो 3 व्हीलर्स में भी ये ई 3 व्हीलर्स का भी बहुत आकर्षण है। तो इन दृष्टियों से हम लोग आज इसमें उसी क्रम में आज 175 गुजरात यहाँ केवड़िया से और 100 बेंगलुरु से आज लॉन्च हुई है। हम सबको इस मौक़े पर आज इंडस्ट्री 4.0 की जो कॉन्फ्रेंस है वो भी दिन भर के मंथन करके देश में आगे जो ये नई औद्योगिक क्रांति की तरफ भारत आगे दुनिया में बढ़ रहा है उस मंथन से लोगों को आगे निश्चित तौर से मार्गदर्शक राहें मिलेंगी। एक नई पहल हमारे मंत्रालय ने की है जिसमें हम और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री मिल के काम कर रहे हैं। पावर मिनिस्ट्री का भी सपोर्ट है कि देश के ऐसे 22,000 पेट्रोल पंप चिन्हित किए गए हैं जिनके पास स्पेस है, जहां फूड कोर्ट बन सकता है, जहां डीजल पेट्रोल के ईंधन भरने के बगल में चार्जिंग का भी बड़ा प्लेटफॉर्म बन सकता है और लोग वहां अपना चाय और नाश्ता लेते लेते अपनी गाड़ियों को चार्ज करते आगे बढ़ जाएं। ऐसे 22,000 पेट्रोल पंप चिन्हित किए गए हैं। मोदी जी की दृष्टि है कि कैसे हम आगामी 2030 तक 45% हम कार्बन उत्सर्जन कम कर सकें और 2070 तक भारत इतना सामर्थ्य रहे कि जीरो कार्बन रजिस्ट्रेशन पर ये भारत दुनिया में आगे। उस दिशा में ये फेम 1 फेम 2 एक महत्वपूर्ण सहयोगी पहल है। भारत ने इस दृष्टि को इस चीज़ को पहचाना है और बैटरी उत्पादन के क्षेत्र में हमने आपने PLI सुना होगा 13 प्रकार की, उसमें ऑटो फील्ड की एक PLI 18,100 करोड़ के सपोर्ट के साथ हम लोग आए। 50 गीगावाट उत्पादन भारत में हो और हमने समय से उसको लागू किया। 50 गीगावाट उत्पादन भारत में हो और हमने समय से उसको लागू किया और 50 गीगावाट का टारगेट तुम्हारा पूरा हो ही रहा है और तेज़ी से उसमें ACC बैटरी हिंदुस्तान में बनने के लिए हमने जो कल्पना की थी उससे ज़्यादा कंपनियां आई। हमारी कल्पना थी कि 50 गीगावाट तक के लोग आएंगे, आया 128 गीगावाट का क्लेम आया, 108 गीगावाट बिल्कुल परफेक्ट पाए गए। उस दृष्टि से आज हमारा बजटी सपोर्ट उस उत्साहवर्धन में काम किया है और एक नई जानकारी के अनुसार हम तो 50 गीगावाट कर रहे हैं, प्राइवेट प्लेयर्स जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं जब वो इस प्रकार की इंडस्ट्री डाल दे रहे हैं तो वे 75 गीगावाट तक का उनका अपना टारगेट है एक्स्ट्रा। इस तरह भारत कुछ ही दिनों में कुछ आगामी कालखंड में बहुत जल्द 2 से 3 वर्षों में खुद आत्मनिर्भर होगा
मोदी जी की दृष्टि के अनुसार बैटरी एसीसी बैटरी के उत्पादन में और एक्सपोर्टर भी हो जाएगा, इतनी क्षमता भारत की बढ़ेगी।